दोस्तों, इंडियन नेवी के द्वारा एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट में जो है भर्ती निकाली गई है। आपका यहाँ पर 02/2024 यहाँ पर आपका बैच रहने वाला है। इसके द्वारा इसके रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आप लोग को इसके बारे में जो है संपूर्ण जानकारी दूंगा। और अगर आप लोग को ये नोटिफिकेशन खुद से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, और जहाँ से आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। फॉर्म फिलअप का जो डेट है पहले वही जान लेते हैं। जो फॉर्म फिलअप का डेट है आपका यहाँ पर बोला गया कि नीचे अगर आप आएंगे तो आपको बोला गया है कि आप 7 सितंबर से लेकर के 24 टू 17 सितंबर तक जो है फॉर्म फिलअप करेंगे। यानी कि फॉर्म फिलअप करना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक, मतलब स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, 7 सितंबर डेट बोला गया आपको। 7 सितंबर से फॉर्म भरना आपका शुरू होने वाला है। साथ ही में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको बोला गया है कि देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर बोला गया है अनमैरिड मेल यहाँ पर है। ठीक है, फीमेल के लिए नहीं, ठीक है, खाली मेल के लिए, वो भी अनमैरिड। देखो, इंडियन नेवी में जो है ना, जो जॉब होता है वो काफ़ी फास्ट में होता है। तो अगर आपको जल्दी में जो है जॉब चाहिए, हाल ही में जल्दी में आपको चाहिए जॉब, तो आप ये ले सकते हैं, ये जॉब ले सकते हैं आप लोग। क्योंकि इसमें जो है आप लोग को 12वीं पास बोला गया है। ठीक है, आपको क्या बोला गया है कि आपको 12वीं पास बोला गया है। ठीक है, विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीपी। आप अगर आप 12th किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से तो आपका यहाँ पर हो सकता है, आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर। आपको 50% मार्क्स जो है ना आपका 12वीं में आया है तो अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। हाथ ही में आपको जो है ना 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। अब इन ईच सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आपका फिजिक्स बोला गया है। मैं आपको समझाता हूँ उनको। आपको क्या बोला गया है, आपको फिजिक्स बोला गया है, केमिस्ट्री बोला गया है, बायोलॉजी बोला गया है। तो इन तीनों में जो है ना आपको क्या बोला गया है कि तीनों में 40 मार्क्स आपका आना चाहिए ईच में, 40% मार्क्स। और आपका ऑल टोटल जो है ना आपको क्या बोला गया है कि टोटल जो है ना आप लोगों को 50% मार्क्स आपको बोला गया कि होना चाहिए टोटल। अब बाकी 40% जो है ना यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट वाला आपको बोला गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ना यहाँ पे आप लोगों को 1 नवंबर 2003 से लेकर के 30 अप्रैल 2007 के बीच में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब पे एंड प्रीक्विजिटी, आपका सैलरी काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। ट्रेनिंग के द्वारा जो है ना आप लोगों को 14,600 रुपये सैलरी मिलेगा पर मंथ। ठीक है, मतलब ट्रेनिंग के दौरान। और पर मंथ जो है ना आप लोगों को कितना मिलेगा, पर मंथ आपको 21,700 से लेकर के 59,100 रुपये तक की जो है सैलरी आपको मिलेगी। साथ ही में 5,200 रुपये पर मंथ प्लस DAS एप्लीकेबल। ठीक है, दे विल बी पेड MSB। अब ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि आप जब आपका जो है प्रमोशन होगा और ऑफिसर 1 में जो है आपका लेवल 8 की सैलरी रहेगी 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपये तक की सैलरी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, अब बाकी जो है ना यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। साथ ही में देखेंगे तो इंश्योरेंस कवर आपका क्या रहेगा, इंश्योरेंस आपका यहाँ पर बोला गया है, इंश्योरेंस के बारे में आपका यहाँ पर जिक्र हुआ है। अब सिलेक्शन प्रोसेस में जो है ना आप लोगों को पहले ही बोल दिया गया कि 60% ऑफ SSR मेडिकल असिस्टेंट 02 बैच विल बी इंक्लूड 2 स्टेज में आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा। स्टेज 1 में ही आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, अब स्टेज 1 में शॉर्टलिस्ट का मतलब क्या होता है कि आप स्टेज 1 में ही शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, कोई एग्जाम नहीं होगा। ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन 12th, आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किया है 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तो उसके हिसाब से आप जो है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बोला तो गया है ऊपर कि 50% मार्क्स अगर आपका है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन ये आप कट ऑफ के हिसाब से यहाँ पर होगा। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगा और उतना ज़्यादा जो मार्क्स है बढ़ सकता है। 50 बोला गया, मान लीजिए 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 95 हो गया, 96 हो गया, कोई यहाँ पर ठीक नहीं है। आपको पहले ही बोल दिया गया कि आपका जो है ना यहाँ पर जो स्टेज 1 में ही शॉर्टलिस्ट हो गया आप। ठीक है, आप फिर आपका स्टेज 2 में PFT होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को क्या बोला गया कि शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे आप। ठीक है, शॉर्टलिस्ट के बारे में आपको बोला गया कि स्टेज 1 में आप शॉर्टलिस्ट किस तरह किए जाएंगे। अब साथ ही में स्टेज 2 में आपका PFT होगा। PFT मौका देखो आपका सिर्फ जो है ना मेल के लिए जॉब है। तो यहाँ आपको क्या बोला गया है कि एक 1.6 किलोमीटर आपको रन करना है 6 मिनट 30 सेकेंड में। फिर आपको जो है ना उठक बैठक करना है। यहाँ पर आप लोगों को हिंदी में भी लिखा गया उठक बैठक। ठीक है, 20 आपको उठक बैठक करने हैं। आपको पुशअप लगाने हैं 15। फिर आपका बेंट नी सिटअप लगाने हैं 15। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया, रिटन एग्जामिनेशन में क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन में जो है ना आपको क्या बोला गया है कि
रिटन एग्जामिनेशन में क्या बोला गया है कि आपको इंग्लिश प्लस हिंदी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अब हिंदी, साइंस, बायोलॉजी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स ईच। अब 25 मार्क्स ईच का मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश में आपका रहेगा 25 मार्क्स का क्वेश्चन, साइंस सब्जेक्ट से आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन, बायोलॉजी से 25 मार्क्स का क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 मार्क्स का क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ पर जाएंगे। तो 25 25 50 25 25 50 100 हो गए, फिर 25 25 50 यानी कि ऑलमोस्ट 150 जो है यहाँ पर बोला गया है आप लोगों को। हालांकि बोला गया 100 क्वेश्चन डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शन, ठीक है। तो शायद से अलग अलग जो है ना सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स रहने वाला है। बाकी आपका 10-12वीं बेस पे जो है यहाँ पर सिलेबस आपका रहने वाला है। आप www.joinindiannavy.gov.in के द्वारा जो है आप सिलेबस का पैटर्न जो है देख सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला गया है कि रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका मेरिट टेस्ट निकलेगा, फिर आपका प्री एनरोल्ड मेडिकल होगा, फिर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड वापस से आपको जो यहाँ पर चेक किया जाएगा। अब इसमें आपको क्या बोला गया है कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड में जो है ना आप लोगों को हाइट बोला गया है 157 आपको सेंटीमीटर हाइट आपको बोला गया। कितना बोला गया? 157 सेंटीमीटर हाइट आपको यहाँ पर बोला गया। अब यहाँ पर आएंगे तो टैटूज वगैरह देखो, परमानेंट टैटू आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ फोरमैन, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं टैटू वगैरह का। अब विजुअल स्टैंडर्ड आपको बोला गया है कि आपका कैसा आपका रहना चाहिए। बाकी ट्रेनिंग एंड इनिशियल इंगेजमेंट ट्रेनिंग आपका यहाँ पर नवंबर 2025 एट NICL चीका ओडिशा फॉलोड फॉर प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपका यहाँ पर हो सकता है। बाकी डिस्क्लेमर है। अब यहाँ पर है देखो, मैं जो है ना नोटिफिकेशन एक बार भी समझा दे एक साइड का पूरा, हालांकि एक और साइड अभी बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। इसमें आपको क्या बोला गया है कि आपको जो है देखो, the initial engagement is subject to successful completion of training and initial engagement is for a period of 20 year। अब जनरल रिलेशनशिप में आपको क्या बोला गया है कि आपका जो है ना आपको कॉल लेटर आएगा, जो है यहाँ पर पहले स्टेज में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे 12वीं के मार्क्स पर, तो उनको कॉल लेटर आएगा स्टेज 2 के लिए, जिसमें आपका PFT होगा, मेडिकल एक्सीडेंट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, उनको कॉल लेटर आएगा, ठीक है। आपको क्या बोला गया है कि शेड्यूल यानी कि शेड्यूल इन मिड अक्टूबर इनके इंडिकेटिंग डेट टाइम एंड प्लेस वुड बी इशूड टेंटेटिवली बाय एंड सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर के मिड में जो है आपको यहाँ पर होगा, ठीक है। बाकी वेबसाइट का लिंक जो है आप लोगों को दिया गया है कि जो भी होगा कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड देम फॉर द ऑफिशियल वेबसाइट। अब फिर नीचे आपको क्या बोला गया, आपको वार्निंग दिया हुआ है। साथ ही में यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग को हाउ टू अप्लाई का जो है ना आपका लास्ट डेट 17 सितंबर आपका रहने वाला है। 7 सितंबर से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फोटोग्राफ, अब देखो फोटोग्राफ को, तो फोटोग्राफ को जो है ना आप लोगों को क्या बोला गया है कि आप एक देखो, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ा था, आपको फिर हिंदी में समझाऊंगा। पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटो आपको चीज़ से पहले तो पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटो, पासपोर्ट मतलब इतना जो है चौड़ा लंबा जो है ऐसा आपको देखो मैं आपको बताता हूँ अभी, ऐसा आपका कुछ फोटो रहेगा, ठीक है। सॉरी, ऐसा वीडियो रहता है, आपको बताता हूँ, ऐसा आपका कुछ फोटो रहेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा कुछ फोटो। अब इसमें आपको क्या बोला गया कि देखो सबसे पहले तो आप साइड आपको बोला गया 10 से लेकर 50 के तक का साइड आप बनाने वाला है। बैकग्राउंड जो है यहाँ पर आपका जो है ना फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड। अब इसमें क्या बोला गया है कि होल्डिंग अ ब्लैक स्टेट इन फ्रंट ऑफ हिज हर चेस्ट विथ नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ। यहाँ पर आपका फोटो है, यहाँ पर आपका समझ लीजिए चेहरा है, ठीक है। आपने यहाँ पर एक ब्लैक स्टेट यानी कि जो समझ लीजिए इतना बना जाता है ना चौक बॉक्स जिसमें छोटे बच्चे ABCD लिखते हैं, वो आपको बोला गया है, पकड़ेंगे आप लोग, उसमें आपका नाम होना चाहिए, साथ ही में जो आपका जिस दिन जो है आपने फ़ोटो खिंचाई है उसका डेट आपका यहाँ पर होना चाहिए, ये आपको बोला गया है, ठीक है। एप्लीकेशन में भी अपलोडेड फ्रॉम कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। और फिक्स्ड फीस फॉर ₹60 प्लस GST। दिस फैसिलिटी इज एंटायरली ऑप्शनल। अब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 सितंबर। अब आपको वार्निंग दूंगा, बेवर ऑफ एजेंट चीट टोट्स एंटी सोशल एलिमेंट, ठीक है, उसके बारे में आपको बोला गया है। डिस्क्लेमर है, उसके बाद जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको जो इंडियन नेवी की जो जॉब है आपका मेडिकल स्टूडेंट यानी कि SSR में जो जॉब निकली हुई है 02/2024/बैच, आपको ये पसंद आई होगी। देखो
इंडियन नेवी में जो है ना काम काफ़ी फास्ट होता है। अगर आपको अर्जेंट में जॉब चाहिए, हाल ही में जॉब चाहिए, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास अगर आप है फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, तो आप अप्लाई इस पर कर सकते हैं पीसीबी से। ठीक है, अगर आपको इस कोई भी क्वेश्चन कोई तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।